जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कुछ चमत्कारी पौधों के बारे में जानकारी दूंगा। यह चमत्कारी पौधे इतने प्रभावशाली होते हैं, जिस घर में ये पौधे होते हैं उस घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की यानी वंश वृद्धि होती है, भरपूर धन आता है, वास्तु दोष दूर होता है, नजर हाय दोष, हर प्रकार की परेशानियां दिक्कतें दूर हो जाती हैं। जिस घर के अंदर यह पौधे लगे हुए होते हैं जिनकी मैं जानकारी दे रहा हूं, 5 पौधे बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। अगर ये पौधे घर में लगे हों तो इंसान की किस्मत बदल जाती है। और आपने खास करके ध्यान करना, जो मैं पौधे आपको बता रहा हूं, जिन पौधों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जिनके घरों में ये पौधे लगे होंगे वहां पर कभी कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं आएगी। और कुछ पौधे तो इतने भाग्यशाली होते हैं कि जिस घर में वो लगे हों उस घर की वंश वृद्धि करते हैं। पुत्र पुत्री की संतान यानी कन्या और लड़के दोनों की प्राप्ति होती है उस घर में। भरपूर चारों तरफ से धन आता है। अगर कोई आपसे ईर्ष्या करने वाला कुछ करता भी आपके घर पर या आपके ऊपर कुछ करता है तो उसका भी प्रभाव नहीं हो पाता। हमारे शास्त्रों और वेदों के हिसाब से कुछ पौधे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको भूल के भी घर में नहीं लगाना चाहिए, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं अगर आपके घर में ये पौधे नहीं हैं तब भी आपको ला करके लगाने चाहिए। ये पौधे जहां जहां पर भी मैंने लगवाए, खुद मैंने कई घरों में ये पौधे लगवाए हैं और आज भगवान की कृपा से उनके यहां पर हर सुख है। ये पौधे बहुत ही प्रभाव दिखाते हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जा जो नेगेटिव होती है घर के अंदर से बाहर निकाल देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उस घर के अंदर ना तो कोई वास्तु दोष रहता है ना ही कोई व्याधा रहती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सफेद आग की। आपने देखा होगा सफेद आग जिसे मदार भी बोलते हैं और जिसकी मैंने वीडियो भी डाल दी थी कि मदार की जड़ से पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। सफेद आग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नीला आग जिसके ऊपर नीले फूल आते हैं कुंडीदार। एक होता है सफेद आग जिस पर चमेली के जैसे पतले पत्तीदार फूल आते हैं। वह पौधा जिस घर में होता है उस घर में स्वयं भगवान गणेश जी का वास माना जाता है। इस पौधे को घर के अंदर जरूर लगाना चाहिए। जिस घर में सफेद आग का पौधा होता है उस घर में वंश वृद्धि होती है, स्वयं गणेश जी का वास होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सफेद आग की सुबह शाम पूजा करने से घर में भरपूर धन आता है और घर के सारी दुविधाएं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरा जो पौधा होता है वह है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे के बारे में तो सभी जानते हैं। तुलसी को हम माता मानते हैं और जिस घर में तुलसी का माता का पौधा होता है यानी तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का पौधा आयुर्वेदिक के साथ साथ में आयुर्वेद में भी महत्वपूर्ण स्थान है तुलसी के पौधे का। आप आयुर्वेदिक जितनी भी दवा लेंगे तुलसी का प्रयोग सभी में होता है। आयुर्वेदिक दवा के साथ साथ में तुलसी का पौधा घर में वास्तु दोष को दूर करता है। तुलसी के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु की प्रिय है तुलसी। और दूसरा सफेदा, अगर तुलसी का पौधा और सफेदा एक साथ लगे हों तो लक्ष्मी गणेश जी का तो आशीर्वाद वैसे ही प्राप्त हो जाता है। बहुत ही चमत्कार है। शारीरिक रोग दूर होते हैं। अब बहुत से आपने देखा होगा, बहुत से घर ऐसे होते हैं जिस घरों में किसी न किसी की बीमारी लगी रहती है, यानी अच्छा खासा पैसा आप आ रहा है लेकिन बीमारियों में वो पैसा चला जाता है। तो अगर उन घरों में ये पौधा लगे हों तो कभी भी उस घर में स्थायी बीमारी नहीं रहेगी। बहुत से ऐसे होते हैं कि बर्बाद हो जाते हैं पैसा लगाते लगाते बीमारियों। आप जो जो पौधे की मैं जानकारी दे रहा हूं ये पौधे घर में जरूर लगाएं और देखें भगवान की कृपा से हर प्रकार का सुख और खुशहाली रहेगी आपके घर में।
कोई ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा, आप इनको जरूर लगाएं। तुलसी के जो बीज होते हैं वह भी बहुत काम आते हैं। जिनको भी परेशानी होती है, जैसे गुप्त कोई भी परेशानी हो, तो वह तुलसी के बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के नियमित बीजों का नियमित प्रयोग करने से तुलसी, लाजवंती, इनको अगर नियमित रूप से प्रयोग किया जाए तो पुत्र प्राप्ति में बहुत ही सहयोग करते हैं। और तुलसी के जो पत्ते हैं, अगर उनका प्रयोग किया जाए तो हर प्रकार की बीमारी दूर होती है। अगर अपनी मनोकामना बोल करके भगवान विष्णु पर चढ़ाया जाए तो मनोकामना पूरी होती है। तीसरा जो पौधा होता है वो होता है पलाश का। दोस्तों, पलाश के पौधे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिस पर नारंगी लाल पुष्प आते हैं, दूसरा होता है जिस पर पीले पुष्प आते हैं, और तीसरा होता है जिस पर सफेद पुष्प आते हैं। तो सफेद पुष्प वाला जो पलाश का पौधा होता है, यह आप घर में लगाएं। कई जगह पर तो ये भी देखा जाता है कि पलाश का जो कोमल पत्ता होता है, अगर उसको पीस करके गाय के दूध के साथ उसका प्रयोग किया जाए तो पुत्र की प्राप्ति होती है। जिस घर में पलाश का पौधा होता है, पलाश का पौधा वंश वृद्धि के लिए होता है। आयुर्वेदिक में भी इसका काम आता है, और गांव में दोने पत्तल भी आदि इसके पत्तों से बनते हैं। तो पलाश का पौधा, जिसे डाक भी कहते हैं, डाक यानी पलाश का पौधा जहां पर होता है वहां पर वंश वृद्धि होती है, हर मनोकामना पूरी होती है। तो ये पौधा आप जरूर लगाएं। चौथा, यानी पहला आपका जो पौधा सफेदा का हो गया, दूसरा तुलसी का हो गया, तीसरा पलाश का हो गया। चौथा जो पौधा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है। यह होता है हरसिंगार का पौधा, जिसे पारिजात पुष्प भी कहते हैं। पारिजात के पुष्प कहते हैं हरसिंगार के पुष्पों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। जिस घर में यह पौधा होता है उस घर में सभी देवताओं का वास माना जाता है, सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली पौधा है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। जैसे कोई भी कांटेदार पौधा है जिस पर कांटे आते हों, ऐसे पौधे को कभी भी भूल करके अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधों को लगाने से घर में वास्तु दोष बढ़ता है। वास्तु दोष का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और कुछ ऐसी चीजें होती है, अगर नियमित रूप से आप इनका प्रयोग करें और इनको अपनाएं तो वास्तु दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो चौथा जो पौधा है वह है हरसिंगार का पौधा, जो बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। पांचवा जो पौधा है जिससे भरपूर धन प्राप्ति होती है वह है मनी प्लांट। सारे लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। मनी प्लांट का पौधा बहुत ही चमत्कारी होता है। तो सफेद आक और पलाश, ये 2 पौधे ऐसे हैं, अगर इनको लगाते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। और 3 पौधे ऐसे हैं, अगर आप इनको लगाते हैं तो भरपूर धन आता है और हर प्रकार की मनोकामना हो जाती पूरी होती है। तुलसी, मनी प्लांट और हरसिंगार, ये 5 पौधे ऐसे हैं जिस घर में भी ये पौधे होंगे उस घर में कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जिस जगह पर ये पौधे लगे हों उस जगह को बिल्कुल साफ रखना चाहिए, उस जगह को बिल्कुल खुला रखना चाहिए, ओपन रखना चाहिए, जिससे सुबह सूर्य की किरणें इनके ऊपर पड़े। इनको पूर्व दिशा की तरफ लगा करके रखें, ईस्ट नॉर्थ, ये 2 दिशा ऐसी हैं जिन पर ये बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। साउथ में कभी भी कोई पौधा ना लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यानी पूर्व और उत्तर की दिशा को ये पौधे बहुत ही प्रभाव दिखाते हैं। और कहा भी जाता है वास्तु दोष के हिसाब से कि पूर्व की जो दिशा होती है उसमें जो घर का हिस्सा होता है वह ज्यादातर खुला रखना चाहिए, जिससे सुबह सूर्य की किरणें पूरे घर में फैलें, जिससे वास्तु दोष दूर हो। तो ये 5 पौधे थे। मुझे उम्मीद है आपको ये पौधे, इनकी जानकारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आप इन पौधों को लगाएं और फिर देखें बहुत बड़ा चमत्कार। यानी घर की हर व्याधा, हर परेशानी
आसानी से दूर हो जाएगी। तो इनको जो है शीघ्र ही लगाएं। शुक्ल पक्ष में कभी भी आप इनको लगा सकते हैं। हर मनोकामना पूरी।